Good morning, dear students. So today we are going to start with chapter number 3, that is fiber to fabric. Till now we have completed two chapters, chapter number 1, chapter number 2, nutrition in plants and nutrition in animals, before the summer vacations. So now we are going to start with fiber to fabric. So you have already studied in your lower classes that fibers which we obtain it by two sources, that is one from animal, one from plant, and that is why they are categorized into animal fiber and plant fibers. So now in this chapter we are basically concentrating on the animal fibers. So the common animals from which we obtain the fibers are sheep, goat, yak, camel, llama and आपका alpaca. So what is happening? From these animals we are obtaining the fiber which is wool, and then the silk, which is another fiber that is obtained from silkworm. Okay. So the common animal fibers are wool and silk, and wool is obtained from the animals like sheep, goat, yak, camel, llama and alpaca, etc. And silk is obtained from silkworm. So now let us move to another slide. Now one by one we are going to study about these fibers. First of all we are going to study about wool, and later we are going to study about the silk. So let us now start with wool. The wool fiber, जो आपका wool है वो obtain होता है हमको sheep, goat, camel, yak and similar animals के hair से, and these hairs are also known as fleece. Okay? Now जो भी ये एनिमल्स हैं जिनसे हमको वूल ऑब्टेन होती है, दीज एनिमल्स हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी. उनकी बॉडी में बहुत मोटी लेयर ऑफ हेयर प्रेजेंट होता है. और ये क्यों होता है? क्योंकि दिस थिक कोट ऑफ हेयर प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द कोल्ड विंड. ये जो कोट ऑफ हेयर है वो एयर को ट्रैप कर लेता है, और इसकी वजह से, एयर ट्रैपिंग की वजह से जो इन एनिमल्स की बॉडी होती है वो वार्म रहती है. कोल्ड कंडीशन में इनकी बॉडी जो है कूल डाउन नहीं होती है. वाई? बिकॉज एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. ओके. सो द मेन रीज़न वाई दीज एनिमल्स फ्रॉम विच वी ऑब्टेन वूल, दे आर हैविंग थिक कोट ऑफ हेयर और दे आर हैविंग thick fleece layer over their body. This is because these hairs trap the air and keep the body of these animals warm. अब जब हम वूल की प्रोसेसिंग करते हैं या वूल ऑब्टेन करते हैं, उसमें मोस्ट कॉमन एनिमल जो है वो आपका शीप होता है वूल की प्रोसेसिंग के लिए. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज़, जो तिब्बत और लद्दाख का रीजन है वहाँ पे हमको याक की वूल का मटेरियल हमको मिलता है. ज़्यादातर जो भी फैब्रिक हमको मिलेगा, जो भी स्वेटर हमको मिलेगा वो याक वूल का होगा. देन इन द सेम मैनर अगर हम जम्मू कश्मीर रीजन में देखेंगे तो उस एरिया में हमको अंगूरा गोट्स मिलती हैं, उनकी जो है वूल हमको मिलती है, एंड दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग द शॉल्स एंड दे आर वेरी एक्सपेंसिव. अंगूरा के जो स्वेटर एंड शॉल्स होते हैं दे आर वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज द वूल विच वी ऑब्टेन फ्रॉम दीज अंगूरा गोट्स, दे आर वेरी ऑफ वेरी फाइन क्वालिटी एंड वेरी सॉफ्ट क्वालिटी. ओके. कई जगह पे जो कैमल्स हैं, कैमल के हेयर भी यूज़ किए जाते हैं आपके एज अ वूल. लाइक इन केस ऑफ साउथ अमेरिका, लालमा एंड एल्पिका आर फाउंड, जो कि वूल यील्ड करते हैं. ठीक है. सो नाउ हेयर वी कैन सी दैट देयर आर मैनी डिफरेंट एनिमल्स फ्रॉम विच वी कैन ऑब्टेन वूल, एंड in our country itself there are different regions where we can find these animals and obtain the wool. So now this will be continued in little bit detail in the next slide.
ना अब हम बात कर रहे हैं कि वूल ऑब्टेन कर रहे हैं, वूल बन रही है, बट वूल के बनने से पहले जो है आपका फाइबर तैयार होता है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम फाइबर से लेकर के वूल तक की जर्नी या फिर फैब्रिक तक की जर्नी को कवर करते हैं, ठीक है, फ्रॉम फाइबर्स टू वूल। So for obtaining wool, sheep are reared and then their hair is cut and processed into wool. अब हमको वूल कहाँ से मिलती है? वूल हमको, जैसे हमने अभी आपको बताया कि देयर आर सर्टेन एनिमल्स फ्रॉम विच वी ऑब्टेन द वूल। तो जैसे कि शीप इज़ द कॉमन एनिमल, सो फॉर ऑब्टेनिंग द वूल फ्रॉम द शीप को रियरिंग करनी पड़ेगी, उनको पालना पड़ेगा, उनको जो है आपको जो चरवाहे होते हैं उनको पालते हैं, उनकी रियरिंग अप करते हैं सो दैट अच्छी क्वालिटी का खाना आपकी शीप्स को खिलाया जा सके एंड देन दे विल यील्ड गुड क्वालिटी ऑफ हेयर एंड इट विल अल्टीमेटली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ वूल। तो इसमें सबसे पहला स्टेप जो है वो है रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ द शीप। अब हम देखते हैं कि हमारी कंट्री में कौन कौन से रीजन्स हैं जहाँ पे शीप की रियरिंग होती है। सो देयर आर मैनी डिफरेंट रीजन्स और पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री लाइक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात एक्सेट्रा वेयर शीप्स आर रेयर्ड, शीप्स को पाला जाता है, ठीक है। अब जब ये शीप्स जो है ये रेयरिंग करी जाती है तो इनको खाना चाहिए, खाना किस किस फॉर्म में अवेलेबल रहता है? उनको ग्रास और लीव्स के फॉर्म में प्रोवाइड कराया जाता है खाना एंड दे आर ऑल्सो फेड ऑन द मिक्सचर ऑफ पल्सेस, दाल, कॉर्न, जवार, ऑयल केक्स एंड मिनरल्स। ये सब भी शीप्स को खिलाया जाता है सो दैट दे बिकम हेल्दी एंड इट में लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ नाइस क्वालिटी ऑफ द हेयर एंड अल्टीमेटली आपका जो वूल आपका डिराइव होगा इन शीप से दैट विल बी ऑफ गुड क्वालिटी। नाउ ड्यूरिंग विंटर्स दीज शीप्स आर केप्ट इंडोर एंड दे आर फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फॉडर, क्योंकि बाहर जाएंगे तो ठंड उनको लगेगी, तो इसीलिए जब विंटर का सीज़न आता है शीप्स को अंदर रखा जाता है, ठीक है। Now some breeds of sheep have thick hair on their body which yield good quality wool in large quantities. Now कुछ आपकी जो शीप्स हैं उनकी जो है ब्रीड, उन शीप्स की जो ब्रीड कुछ ऐसी हैं जिनके अंदर की हेयर जो है बहुत थिक क्वालिटी का होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है, और ऐसी शीप्स को हम जो है लार्ज क्वालिटी में, लार्ज क्वांटिटी में उनकी हम ब्रीडिंग करवाते हैं, ठीक है। उन ऐसी शीप्स को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है और उनकी फिर क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती है जिससे कि जो उनके ऑफ स्प्रिंग या बेबीज़ जो उनके होंगे वो हमको लार्ज नंबर में मिलेंगे और फिर हमको जब लार्ज नंबर में अच्छी क्वालिटी के बेबीज़, शीप के बेबीज़ मिलेंगे तो उनकी रियरिंग करी जाएगी, उनको पाला पोसा जाएगा और फिर उनको बड़ा करके फिर हमको उनसे भी अच्छी क्वालिटी ऑफ वूल ऑब्टेन होएगी, ओके। So this was all about rearing and breeding of the sheep. So we are going to stop over here today and then we'll continue with the next portion of this chapter in our next lecture. Okay students, thank you very much.